बिसाऊ के पास हरियाणा रोडवेज और ट्रोले की भिड़ंत में 5 लोग घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। चूरू के निकटवर्ती बिसाऊ के पास शनिवार सुबह हरियाणा रोडवेज और ट्रोले की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार ड्राइवर व कंडक्टर सहित 5 यात्री घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा रोडवेज चूरू से यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। तभी बिसाऊ के पास सड़क किनारे खड़े ट्रोले से बस पीछे से टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया। सभी घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने आपातकालीन वार्ड पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से सुबह 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक बस कंडक्टर ने बताया कि चूरू से यात्री बस दिल्ली जा रही थी। तभी बिसाऊ के पास रेलवे स्लीपर फैक्ट्री के सामने खड़े ट्रोले से बस टकरा गई, जिससे रोडवेज बस ड्राइवर हरियाणा के भिवानी निवासी 54 वर्षीय अनिल कुमार, कंडक्टर 32 वर्षीय खुशीराम, टाई निवासी 30 वर्षीय विजय कुमार, 25 वर्षीय जयकरण, चूरू के वार्ड संख्या 39 निवासी 47 वर्षीय नेहा शर्मा गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया। बस कंडक्टर खुशीराम ने बताया कि बस में करीब 35 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर बिसाऊ और आसपास गांव के लोग शामिल हैं। हादसे की सूचना के बाद घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। बहरहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। कल तक हमारी कतरन बने लोग कांग्रेस में जाकर लगा रहे बेबुनियाद आरोप। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन पर दिया बयान। चूरू कलेक्ट्रेट में गत दिनों कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को एक बयान दिया है। किसी का नाम लिए बगैर राठौड़ ने सुबह 10 बजे करीब कहा कि यह बेबुनियाद बातें हैं जिनमें कुछ धरा नहीं है। कल तक हमारी कतरन बने लोग कांग्रेस में जाकर इस तरह की बातें ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई सरोकार नहीं है। गत दिनों एमपी राहुल कसवां और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया की अगुवाई में शहर व ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शनिवार को इस प्रदर्शन के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यह बयान दिया। पीछे भी कोई बेबुनियाद बातें हैं, कुछ धरा नहीं है, बिना मुद्दों के मुद्दे तलाश कर रहे हैं। कल तक हमारी कतरने बने लोग आज कांग्रेस में जाकर इस तरह की बातें ढूंढ रहे हैं, इसमें कोई सार नहीं है। पीडीयू मेडिकल कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल साहरण रहे मौजूद। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में शनिवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल संसाधन व नहर मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल साहरण मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज सफाई कर्मियों को फल वितरित किए गए और सभी अतिथियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने खेजड़ी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शीशम और विधायक हरलाल साहरण ने नीम का पेड़ लगाया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम पूरे राजस्थान में शुरू किया गया है। पीडीयू मेडिकल कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। मानसून से पूर्व बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत राजस्थान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण किया गया है। चूरू क्षेत्र और पूरे राजस्थान को हरा भरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाने और उसे सुरक्षित रखने का हम सबको संकल्प लेना चाहिए। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने बताया कि कॉलेज परिसर में इस मानसून सीजन में 1500 पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अख्तर खान, उप प्रमुख महेंद्र न्योल, चंद्राराम गुरी, अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान, डॉक्टर नितेश शर्मा, MICU इंचार्ज गणेश सिंह, ताराचंद, रवि सेन सहित जनप्रतिनिधि और मेडिकल कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। इस अभियान को प्रारंभ किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लक्ष्य रखा है 10 करोड़ पेड़ लगाने का। इसी निमित्त आज मेडिकल कॉलेज के अंदर नहर मंत्री सुरेश रावत जी की अगुवाई में हमने वृक्षारोपण का प्रारंभ किया है। इस पूरे इलाके को हरा भरा करेंगे, राजस्थान को हरा भरा करेंगे,
पर्यावरण का जो संकट है उसको दूर करने के लिए आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लें, आओ पेड़ लगाओ और पेड़ की रक्षा करें। देखिए, हरियाल और राजस्थान के तहत 5 जून जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस था, तब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत करी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश में लाखों की संख्या के अंदर पेड़ लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि वर्षा ऋतु आने वाली है, मानसून आने वाला है, उसकी पूर्व तैयारी के तहत भी हम सभी लोग मिलकर खड्डे भी खोद रहे हैं और उनके साफ सफाई करके जहाँ वृक्षारोपण कर सकते हैं वहाँ व्यापक अभियान चल रहा है। इसी के तहत साथ हम सांकेतिक रूप से वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। गांव कालानाताल के 10 वर्षीय बालक का चूरू जिला अस्पताल में निःशुल्क ऑपरेशन कर बचाई जान, साइकिल से गिरने पर फट गई थी आंत। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव कालाना में साइकिल से गिरने पर 10 वर्षीय बालक की आंत फट गई। इस 10 वर्षीय बालक का चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में जटिल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई। यह ऑपरेशन निःशुल्क हुआ। अभी एहतियातन बालक को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। हादसे के बाद परिजन बालक को लेकर राजगढ़ अस्पताल पहुंचे थे, जहां से गंभीर हालत में उसे चूरू रेफर कर दिया गया था। परिजन 10 वर्षीय बालक को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लेकर पहुंचे, जहां अचानक राउंड पर निकले मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार भी इमरजेंसी वार्ड में मौजूद थे। उन्होंने बालक की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उसकी सोनोग्राफी करवाकर ऑपरेशन थिएटर में लिया, जहां करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन चला। प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने अपनी टीम के साथ तुरंत ऑपरेशन कर बालक की जान बचाई। डॉक्टर पुकार ने शनिवार दोपहर 2 बजे करीब बताया कि बालक के पेट में 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक आंत फट चुकी थी, पित्त की थैली भी बिखर गई थी। बालक के पेट में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया था, इसलिए इमरजेंसी वार्ड में आते ही बालक की जांच करवाकर ओटी में लिया गया। फिलहाल बालक आईसीयू में भर्ती है, जहां उसकी हालत में सुधार है और बालक खतरे से भी बाहर है। बालक के परिजन सीताराम ने बताया कि 10 वर्षीय अक्षित घर से साइकिल चला रहा था, तभी अचानक घर के आंगन में गिर गया। साइकिल का स्टीयरिंग उसके पेट में लग गया। बालक को राजगढ़ के गवर्नमेंट अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे जयपुर या बीकानेर लेकर जाने के लिए कहा। उसके भांजे ने बताया कि चूरू अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर पुकार है, जो प्रिंसिपल होने के बाद भी खुद ऑपरेशन करते हैं। राजगढ़ से अक्षित को चूरू लाया गया। बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए अक्षित को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में उनके 2-2.5 लाख रुपए लगा सकते थे, लेकिन यहाँ इलाज निःशुल्क हुआ। था घर पे कोई साइकिल थी, उसको लिए घुमा रहा, छोटी साइकिल थी और वो गिर गई। गिरने से उसके ये आंत है यहाँ, वो बहुत ही जोर से लगी। वो अब हमें पता नहीं, रात को उसको घर कर लिया और सुबह उसको नहा धुआ के लाए, तो वो जब जांच करी तो पता चला कि इसके पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। तब यहाँ लेके आए तो हमें पता था कि यहाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है शुरू में और उनका कन्फर्म इलाज होगा। ऐसा हम कमजोर आदमी पता नहीं 2 लाख 2.5 लाख कहाँ से लाते हैं, अभी बचा सही है। सर बच्चे की हालत उस समय बहुत नाजुक थी। हम इसको सबसे पहले राजगढ़ लेकर गए थे, वहाँ उन्होंने एक्सरा करके और उसको देख करके बोले उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्होंने रेफर चूरू के लिए कर दिया सर। तो हमने, मेरा रिलेटिव है भांजा, उन्होंने बताया कि हम मामा जी पुकार साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैंने सुना भी था पहले। तो हम यहाँ उन्होंने एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लिया है। तो यहाँ लाने के 20 से 25 मिनट बाद में ही उन्होंने पुकार साहब आ गए और उन्हें मतलब ये मानो कि 1 घंटा 20-25 मिनट में उन्होंने तुरंत ऑपरेशन कर दिया और बच्चा अभी अच्छी स्थिति में है और बढ़िया है। सर हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और कोई भी पैसे नहीं लगे, अभी तक कोई रुपया नहीं लगा इस विषय से। बच्चे की कंडीशन अभी इम्प्रूव है, लेकिन हम इसकी कंडीशन कल तक हम इसको बता पाएंगे कि बच्चा अभी तक कितना इम्प्रूव है। लेकिन जो पहले दिन की कंडीशन थी उसमें अब तक तो सुधार तो है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि लीक 5वें दिन में चालू होती है तब अपने को पता चलता है। वैसे बच्चू ठीक है, सर टाइम पे उसका ऑपरेशन हो गया। होता है कि ये बच्चा जो है, इसको पेट में मार लगने की वजह से इसके अतरी फट चुकी थी और वो हड्डी अतरी फटने की वजह से पूरा जो पित्त होता है शरीर का, गैस्ट्रिक एसिड होता है, सब पेट में जमा था और वो इन्फेक्शन कर चुका था, क्योंकि 24 घंटे पेट के अंदर जमा था वो। इसके लिए एक तरह से देखा तो काफ़ी क्रिटिकल था और बच्चा भी था, लेकिन हमारी एनेस्थीसिया की टीम इन्होंने मिलकर अच्छे से उसको मैनेज किया ओटी के दौरान, और ओटी के बाद भी आईसीयू में बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं हम लोग। चूरू में 46.5 डिग्री तापमान के बाद उठा रेत का गुब्बार, दिन में हो गई शाम। चूरू में दिन भर की भीषण गर्मी के बाद सैंड स्टॉर्म ने अंचल को अपने आगोश में ले लिया। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी की बदौलत शहर में अंधेरा सा छा गया। उत्तरी पश्चिमी दिशा से अचानक रेत का विशालकाय गुब्बार उठा और देखते ही देखते पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया।
अचानक आई आंधी के कारण लोग संभल नहीं पाए और तेज हवाओं के साथ आई आंधी से दिन में अंधेरा सा छा गया। वाहन चालकों को लाइटें दिन में भी जलानी पड़ी। मौसम विभाग ने शनिवार को यहां 46.5 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया है। मौसम में अचानक हुए बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। टाउन हॉल में कबीर जयंती पर आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह, सरकार से की गई छात्रावास और वर्गीकरण लागू करने की मांग। चूरू जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में 628वीं कबीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहां कबीर जयंती के अवसर पर धानक समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ। प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की 150 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राजकीय सेवा में चयन होने वाले कर्मचारियों, खेल व अन्य प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने व अधिक अंक लाने वाले 150 से अधिक छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों ने संत कबीर और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि धानक समाज एक मेहनतकश समाज है। इस समाज ने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। ये समाज अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ा है। सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि समाज सदा सर्वोपरि है। हम चाहे किसी भी राजनीतिक दल से आते हों, लेकिन समाज का विकास और समाज का उत्थान हमारी अहम जिम्मेदारी है। सभा को संबोधित करते हुए स्वामी स्वदेश कबीर ने धानक समाज के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, उसे हमें जानने की जरूरत है। स्वामी कबीर ने मंच पर उपस्थित भाजपा नेताओं से राजस्थान में भी शीघ्र अतिशीघ्र आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने की मांग की। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने राजस्थान सरकार से चूरू जिला मुख्यालय पर कबीर छात्रावास की मांग रखी। इस अवसर पर संरक्षक सीताराम लुगरिया ने मंच पर उपस्थित अतिथियों का आभार जताते हुए पुरजोर तरीके से कबीर छात्रावास की मांग की। उन्होंने राजस्थान सरकार से धानका समाज के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों पर लगी रोक को हटाने की मांग की। साथ ही लुगरिया ने पाटन स्थित कबीर आश्रम में आ रही निर्माण बाधा से अवगत करवाया। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सहारण, पूर्व मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा का चूरू सर्किट हाउस में कांग्रेस जन ने किया अभिनंदन। श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा के चूरू आगमन पर शनिवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस जनों ने उन्हें माला व शॉल पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर सांसद कुलदीप इंदौरा ने दोपहर 3 बजे करीब कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए बताया कि कांग्रेस ने हरियाणा और मध्य प्रदेश में संगठन सर्जन अभियान चलाया है। महेंद्रगढ़ के प्रभार क्षेत्र में कुलदीप इंदौरा खुद लगातार कार्यकर्ताओं से मिलकर राहुल गांधी की सोच और भावना के अनुरूप संगठन को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। इंदौरा ने बताया कि अभी देश भर में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान को कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रही है। इंदौरा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से भाजपा की तानाशाही सरकार का विरोध करना होगा। साथ ही रचनात्मक कार्यों द्वारा आमजन को संगठन से जोड़ने का कार्य करना होगा। इस अवसर पर चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जमील चौहान ने चूरू कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर NSUI पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत सिहाग, जिला उपाध्यक्ष विकास मील, पूर्व पार्षद ताजू खां, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शोयल खां DK, मुश्ताक पिथीसर, संजय भाटी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।